साथियों नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में संभल के इशू पे याचिका दायर हुई थी और उसके ऊपर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने हियरिंग की। अब उस हियरिंग में उन्होंने जो वहाँ की संभल की मस्जिद कमेटी के लोग थे, उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे हुफैज़ा अहमदी, उनको कहा कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा जी वहाँ पे सिचुएशन बड़ी ग्रिम है, बहुत हालत ख़राब है, इसलिए हम सीधा आपके पास आए हैं ताकि तुरंत हमको कुछ रिलीफ मिल सके और वहाँ पे सिचुएशन ठीक हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए में ये था कि नहीं, आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। बहुत अच्छी बात है। अब कई एनालिस्ट मैं सुना हूँ अभी, वो अपनी अपनी तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया और मस्जिद कमेटी वालों को झाड़ पड़ी, योगी जी की जीत हुई, सब ठीक है। लेकिन तीन तरह के यादें, अब मीडिया क्या कहता है, मेरे को उसमें थोड़ा सा संशय हो जाता है कि मीडिया में जो रिपोर्टिंग है वो ये है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर बताया गया है कि निचली अदालत को 8 जनवरी तक कोई एक्शन करने के लिए रोक लगा दी। मतलब जो कमिश्नर का सर्वे वगैरह हुआ है उसके ऊपर कोई भी एक्शन करने के लिए 8 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ उसकी हियरिंग जो है अगली वो 8 जनवरी तय की है। दूसरी बात क्या कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिकाकर्ताओं कहा कि आप हाई कोर्ट जाओ, तो ये आदेश दिया कि निचली अदालत जब तक इनकी पिटीशन हाई कोर्ट में लिस्टिंग नहीं हो जाती तब तक कोई एक्शन मत लो। देखिए दूसरी डिफरेंट बात हो गई ना। और तीसरी बात और लिखी है एक और न्यूज़पेपर में कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग ना हो जाए तब तक निचली अदालत कोई एक्शन ना ले। अब ये तीन बातें विपरीत हो गई, तीन बातें अलग हो गई, इनका कोई सिर पैर नहीं है। फिर एक बात और सामने आती है कि जब आपने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा तो द बॉल इज नाउ, इट विल बी इन द हाई कोर्ट। वो जो फैसला करेंगे वो अगर जो वादी है, जो पिटिशनर है, उसको अगर ठीक नहीं लगेगा तो वो आपके पास अपील करेगा, और अगर ठीक लगेगा तो अपील नहीं करेगा। तो जो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है उसको अभी से आपने कैसे मान लिया कि जी वो हमारे पास ये केस आएगा ही आएगा, और अपने पास आपने 8 जनवरी की डेट लगा ली। आपका तो रोल आज ही, सुप्रीम कोर्ट का रोल तो आज ही ख़त्म हो गया। जब आपने उनको क्या हाई कोर्ट जाओ तो आपका रोल ख़त्म हो गया। आज की पिटीशन यहीं पे दी एंड हो जाना चाहिए था, आपको अगली डेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। कोई बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी लॉजिकल, ये मेरी बात तेरी बात बिल्कुल सिंपल सी बात है जी। ये आप सोच के देखिए, जब आपने हाई कोर्ट भेज दिया तो उनकी जुरिडिक्शन बन गई ना, आपकी जुरिडिक्शन तो ख़त्म हो गई। वो फैसला अगर करते हैं, अच्छा फिर जो आपने ये कहा कि जी उनकी जब तक वहाँ लिस्टिंग नहीं हो जाती, जब तक वहाँ हियरिंग नहीं हो जाती, जो अलग अलग बातें कही गई है, तब तक निचली अदालत फैसला ना ले, फैसला ना करे, कोई एक्शन ना ले। तो आपके पास जैसे 3 दिन के अंदर ये याचिका लेके पहुँच गए, ये तो याचिका तैयार पड़ी है इनकी। दे कैन मूव इमीडिएटली टुमारो इटसेल्फ, हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं। हाई कोर्ट फैसला कर सकता है कि जी आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए ना लीजिए। आपने सुप्रीम कोर्ट से कैसे फैसला कर दिया निचली अदालत को कि आप एक्शन मत लीजिए? ये देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। जब आपने बॉल हाई कोर्ट के दायरे में डाल दी तो ये उसका जुरिडिक्शन बन जाता है कि वो उनको निचली अदालत को रोक लगाए या ना लगाए। अगर वो रोक नहीं लगाता फिर ये मस्जिद कमेटी वाले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जी रोक लगवानी चाहिए थी, तब आप रोक लगाते, लेकिन आपने तो आज ही रोक लगा दी। ये देखिए ये चीज़
इट इज़ ए मैटर ऑफ एनालिसिस। इस चीज़ को किसी भी एनालिस्ट ने, बड़े बड़े एनालिस्ट मैंने सुने, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया। और ये बड़ी गंभीर विषय है। आप सोच के देखिए ज़रा कि जब भाई आप दूसरे के अधिकार क्षेत्र में आपने अपना ऑर्डर चला दिया, मेरे को कोई गुरेज नहीं है, आप जो मर्जी करें साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट है। हु कैन प्रिवेंट यू, हु कैन ऑर्डर यू नॉट टू डू दिस, नॉट टू डू दैट। लेकिन ये इट्स ए मैटर ऑफ कॉमन सेंस। फिर उन लोगों ने ये कहा कि जी वहाँ पे हिंसा हो गई, ये बात कही गई है कि 5 मुस्लिम मारे गए। ये शब्द कोई बात बोलने की है? मुस्लिम मारे, अरे वहाँ तो बड़े सबूत निकले हैं जब कि तुर्क और पठानों के बीच का युद्ध था, लड़ाई हुई थी, उन पुलिस की गोली से तो कोई मरा ही नहीं, वो उनकी आपस के कट्टों से मरे हैं। और फिर आप मुस्लिमों की तो बात कर रहे हो, एक पुलिस वाला भी मरा है वहाँ पे, उसकी बात क्यों नहीं की? और फिर देखिए साहब, ये जो ये भी एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ। ये बाबरी और जो अयोध्या ढांचा था उसके टाइम में भी चला था, सारा मीडिया बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद ये बोलता था, जबकि असली नोमेनक्लेचर उसका था अयोध्या का विवादित ढांचा। लेकिन नहीं, उसको आज भी बाबरी मस्जिद बोलते हैं ये लोग जब भी बात करेंगे। आज संभल में क्या हो रहा है? संभल की मस्जिद, संभल की शाही कौन सी जमा मस्जिद, अरे भाई उसको तुम कथित हरिहर मंदिर भी कह सकते हो, नहीं कहेंगे? जबकि 1920 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर दैट बिल्डिंग, दैट स्ट्रक्चर इज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। लेकिन बावजूद उसके प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होने के बावजूद उसके ऊपर कब्जा कर लिया मुस्लिमों ने। 2012 तक तो ऐसा कहते हैं, 2012 तक वहाँ हिंदू रीति रिवाज से सारे कार्य होते थे। लेकिन जब से ये जो समाजवादी पार्टी के कौन थे वो बर्क, सीनियर बर्क, वो एमपी बने, उन्होंने सब कुछ बंद करा दिया। ये कानून तो मानते नहीं है, क्योंकि कानून तो इनका अपना, जो हमने कह दिया वो कानून है, बस वही बांग्लादेश में हो रहा है, वो यहीं पे चाहते हैं। हल्ला मचा दो, बस ठोक दो, और नहीं मानो तो घर के छतों पे पत्थर रखे हैं, तोड़ देंगे। तो ये जो हरिहर मंदिर भी इसको कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि जो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है उसको अभी डिस्क्लोज मत करो, उसको सील्ड कवर में आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जब उन्होंने कह ही दिया कि जी आपको एक्शन नहीं लेना, तो सील्ड कवर में रख के उसको पूजा पाठ कीजिए उसकी। जब हाई कोर्ट फैसला करेगा या नहीं करेगा, या जब ये कहा है कि जी जब लिस्टिंग हो जाएगी तो एक्शन लीजिए, तो एक्शन को वहाँ पे भी एक्शन को रुकवाया जाएगा। फिर तो वो जो सील्ड कवर की रिपोर्ट है, वो हो सकता है कि उस वक्त वहाँ पे कहा जाए जी इसको खोलिए, लिस्टिंग हो गई इनको। तो सबसे बड़ी बात है कि 3 तरह के आदेश जो मैंने आपको गिनाए, ये कंफ्यूजिंग है इनका। मतलब मेरे को समझ नहीं आता क्यों ऐसे इस तरह से आदेश दिए गए ये। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट को ये केस आज की तारीख में अगली तारीख लगा के अपने पास नहीं रखना चाहिए था। ये मेरा अपना मानना है। मैं आई मे बी रॉन्ग, कोई वकील लोग हो सकता है कि मेरे को बेवकूफ़ कहें, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं बड़ा स्पष्ट जानता हूँ इस चीज़ को कि जब आपने हाई कोर्ट में भेज दिया केस, तो आप उसका फैसला होने दीजिए। आपको अगली डेट फिक्स करने की अपने पास ज़रूरत ही नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है। और ये उन्होंने एक बात और कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्य सरकार को चाहिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको पीसफुल इंश्योर किया जाए। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल होना भी चाहिए, और योगी जी कर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ऐसी रिपोर्ट थी, कल मैंने पढ़ी थी कि 250 लोग 275 लोग शायद
चिन्हित किए गए हैं कि जो दंगों में शामिल थे, जिन्होंने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, आग लगाई है, उनको चिन्हित किया गया है और रिकवरी उनसे, उसके नुकसान की भरपाई मतलब उससे उनसे की जाएगी। तो इस बारे में मेरा सुझाव ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के महारथी जजों ने जो एक नियम बनाया था कि जो नुकसान का जायज़ा है वो हाई कोर्ट के जज से ही है, हाई कोर्ट के जज शायद उससे ही उसका मुआयना कराना चाहिए, क्योंकि जो लखनऊ के दंगे थे पिछली बार, वो 2022 में चीफ जस्टिस साहब थे हमारे, बहुत बड़े भारी भरकम चंद्रचूड़ जी, उन्होंने उस चीज़ को, उनके ऊपर जो भरपाई थी वो रोक दी। क्या कह के कैंसिल कर दी जी? क्या कह के कि हमने जो नियम बनाए थे कि डिस्ट्रिक्ट जज से इसकी, जजेस हाई कोर्ट जज से इसकी मुआयना कराना चाहिए, आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करा लिया। ये गलत है, एक टेक्निकल आधार पर गलत है, इसलिए उन्होंने उसको रोक दिया। तो यूपी गवर्नमेंट अब केयरफुल रहे, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि आप उनकी इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जाके एक असेसमेंट करा लें और फिर बाद में कहिए गलत है ये, फिर वही चंद्रचूड़ की तरह कोई संजीव खन्ना जी भी कह दें कि ये गरीब निरीब मुसलमान कहाँ से पैसा देंगे, इनके पास पैसा है ही नहीं। आग लगाने के लिए, नुकसान करने के लिए बड़ी हिम्मत होती है, लेकिन जब भरपाई की बात आती है, हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो विक्टिम हैं, ये हालत हो जाती है। तो मेरा आज का केवल इशू इतना ही था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, चलो मैं फिर भी मान लेता हूँ, ठीक है, लेकिन परस्पर विरोधी 3 तरह के आदेश मैंने आपके सामने रखे, ये नज़र आए मेरे को, जो मुझे लगा कि फंडामेंटली इनके अंदर एरर है। और मैं फिर कहता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले आने से पहले आज ही की तारीख में ही सुप्रीम कोर्ट को अगली डेट अपने पास फिक्स नहीं करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।